टाइम हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या देखने वाले। ओके, हम लोग इसमें क्या देखने वाले। सो चैप्टर अभी तक के हम लोगों ने चैप्टर में बहुत सारी चीजें देखी, जैसे सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट हम लोगों ने देखा। हाय पलक, वेलकम टू द क्लास। फिर हमने देखा कि एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, अलग अलग टाइप के इनकॉर्पोरेशन के क्या रूल्स है, ओपीसी क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, मेमोरेंडम को अमेंड कैसे करते हैं, आर्टिकल को अमेंड कैसे करते हैं, ये मेमोरेंडम आर्टिकल किन को देने पड़ते हैं, नहीं करेंगे नहीं दोगे तो क्या सजा मिलेगी। फिर हम गए प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, उसमें हमने देखा कि भाई आखिरकार कंपनीज पैसे लेती कैसे। तो हमको पता चला कि कंपनीज अपने सिक्योरिटीज लिस्ट करती है। जैसे पब्लिक कंपनी के पास मल्टीपल ऑप्शन थे, वो चाहे बोनस दे, वो चाहे राइट इशू करे, वो चाहे पब्लिक इशू करे, या वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकता है। फिर हमने प्राइवेट कंपनी का देखा, उनको सिर्फ पब्लिक इशू छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन थे, मतलब बोनस दे सकते थे, राइट्स दे सकते थे, और प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते थे। फिर हमने दोनों सीरीज ऑफ सेक्शन देखे, हमने देखा कि व्हाट इज पब्लिक इशू, उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना होगा, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके लिए क्या प्रोसेस करना होगा। फिर हमने देखा कौन से सिक्योरिटी, मतलब किस किस कंपनी को लिस्टिंग करवाना पड़ता है, लिस्टेड कंपनीज को कैसे मतलब डीमटेलाइजेशन मैंडेटरी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को कैसे डीमटेलाइजेशन मैंडेटरी है, अब आपके पास प्रमोटर होल्डिंग है तो वो कैसे डीमटेलाइज्ड फॉर्म में रखनी पड़ेगी, और प्रोस्पेक्टस कैसा होना चाहिए, क्या उसमें चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अलॉटमेंट कितने टाइम में होना चाहिए, एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, अलॉटमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, एप्लीकेशन मनी नहीं करोगे तो क्या होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो क्या होगा, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को कर सकता है, कौन वो ग्रुप बनाएगा, उन लोगों के पास क्या उसका ऑप्शन है उसको किसी और के पास ट्रांसफर करने का, प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को कर सकता है एक टाइम पे, साल में कितने लोगों को किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए कौन से टाइप के ऑफर कम एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में कैसे आप गड़बड़ कर दो तो उसको पब्लिक इशू माना जाएगा। प्रोस्पेक्टस में हमने देखा था कि अगर आप गलत बात बताते हो तो आपको मतलब सिविल लाइबिलिटी हो सकती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो सकती है, दोनों में डिफरेंस भी हमने बताया था। मेंस रिया, राइट, सिविल में नहीं था बट क्रिमिनल में मेंस रिया था, गिल्टी माइंड की जरूरत थी। अब आपको ये समझ में आ गया कि चलो प्रोस्पेक्टस देना होता है, प्रोस्पेक्टस पढ़ के कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारे टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ब्रिज प्रोस्पेक्टस, वो पढ़ के लोग अपना एक माइंडसेट बनाते हैं कि यार ये कंपनी जबरदस्त है या ये कंपनी गोबर है, मतलब वो उनके ऊपर है। एंड नाउ बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इनटू योर शेयर्स और नॉट। नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग with how does actual members or outside people invest in our company, we should first understand what are the modes and mediums for them to invest। तो हमको दो मेजर मोड और मीडियम पता चले, वो थे शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स हम लोगों ने देखे थे, टाइप्स ऑफ शेयर्स में हमने इक्विटी शेयर देखा था, प्रेफरेंस शेयर देखा था। इक्विटी शेयर के अंदर हमने देखे थे प्लेन वेनिला इक्विटी शेयर और डिफरेंशियल इक्विटी शेयर। डिबेंचर्स के केस में हमने क्या देखा था, डिबेंचर्स के केस में हमने क्या देखा था, डिबेंचर्स के केस पे हमने क्या देखा था, डिबेंचर्स के केस में हमने डिटेल देखे नहीं है, बट डिबेंचर्स में भी देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, वो भी हम देखेंगे। ओके, ना ये प्रेफरेंस शेयर्स के भी बहुत टाइप है, डिबेंचर्स की बहुत टाइप है, इक्विटी शेयर के दो टाइप मैंने आपको बता दी। अभी शेयर कैपिटल कैसा होता है, डिबेंचर्स कैसे होते हैं, क्या रूल्स है विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स, ये आपको दिखेंगे सेक्शन नंबर 43 से लेके 70 तक, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, आप देखो पूरे 70 तक। ठीक है, इसमें से कुछ सेक्शंस नहीं आएंगे शेयर कैपिटल में, कौन से नहीं आएंगे, 44, 45, 60, 65, ये चार सेक्शन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो सेक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे एक सेक्शन 71 और सेक्शन नंबर 71 रहेगा, वो रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिवेंचर। अब आप बोलेंगे सर लेकिन चैप्टर के अंदर तो 43 से 72 तक लिखा हुआ है, 43 से 72 तक लिखा हुआ है, इसका एक मिनट, इसका स्टार कहां गया, चलो ठीक है मैं आपको बताता हूं, 72 का सेक्शन का भी मैं हिस्ट्री बताऊंगा। सेक्शन नंबर 72 में आपको एक्चुअल दिखाऊंगा, मतलब जो बेयर टेक्स्ट दिखाता हूं ना मैं, वहां से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, सो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के बारे में देखते हैं।
फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये क्या हो गया? हमको लिखना है, आग नहीं लगानी वहां। सही है। ओके, व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सीधी बात है सर, बिना पैसे के आजकल कुछ नहीं होता। इट कैन बी रेज्ड इंटर इंडिया बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। In fact, shares and debentures are financial instruments which help in arranging funds for the company. Under the Companies Act 2013, they are jointly referred to as securities. हालांकि you guys know what is the definition of the word securities? कहां पे दिया है ये? जल्दी बताओ, सिक्योरिटीज का डेफिनेशन कहां दिया है? अब आपने रिवाइज भी किया है, सब किया है, जल्दी बताओ सिक्योरिटीज का डेफिनेशन। हेलो भाई लोग। क्रिश भाई, चैट के बारे में टेंशन मत लो, चैट के बारे में टेंशन मत लो। वेरी गुड, प्रदीप ने सही आंसर दिया है। शेख तबरेज, आपका आंसर आप चेक करना एक बार। अच्छा, आप ओके 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 ओके, आप वो उधर सिक्योरिटीज बोल रहे हो। ओके, अंडरस्टूड। बेटा, सिक्योरिटीज का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर दिया हुआ है, ऑफ SCRA, ऑफ SCRA, दैट इज सिक्योरिटीज एंड, बताओ SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर आपको मिलेगा व्हाट इज सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें बताई है। यस, मैं मानता हूं शेयर्स और डिबेंचर्स आर पार्ट ऑफ दैट, बट दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। मतलब सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में सिर्फ शेयर्स और डिबेंचर्स नहीं आते, उसके अलावा भी कई चीजें आती है। हमने SCRA में देखा है, हमने यहां पर कंपनीज एक्ट में भी देखा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके, नाउ shares represents ownership interest in a company with an entrepreneurial risk and reward, whereas debentures depict lenders interest in the company with limited risk and return. Up, treat shares and debentures like this. Shares are ownership rights in the company. Debentures on the other hand are kind of loans given to the company. ठीक है, पैसा दो जगह से आ सकता है। एक, आप खुद अपने जेब से बिजनेस में पैसा डालेंगे, शेयर्स परचेस करिए, या आप किसी और से पैसा डिमांड करेंगे, डिबेंचर्स लीजिए, लोन लीजिए, डेट सिक्योरिटीज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट? इक्विटी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेल्फ, वेयर एज डेट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अदर पार्टीज, थर्ड पार्टीज, राइट? डिबेंचर फॉर्म्स पार्ट ऑफ डेट। तो इक्विटी में आपका रिस्क और रिवॉर्ड होता है, मतलब इक्विटी में यू आर लाइक the owner of the company, so you have the risk, you earn the reward. What happens with debenture? In debenture you are only interested in the limited return that is promised. For example, debenture में हो सकता है 10%, 20%, 15% आपको दिया हो, correct? Now sometimes after the issue of capital, a company may either alter or reduce the share capital depending upon the exigencies of the situation. ऑल्सो लेट मी नो, मैं अभी के लिए सिर्फ ये इंटरनल चैट देख रहा हूं। अगर आप लोग चैट इसमें कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप में कर रहे हो, तो बेटा वो पहले मेरे को बता देना, बिकॉज फिर ऐसा होगा कि मैं किसी एक जगह पे चैट देख पाऊंगा, दोनों जगह नहीं है। तो आप कोई भी एक जगह पे ही चैट करो। पलक, क्या अभी आपका देख पा रहे हो? पलक, पलक आप हो यहाँ पर? हाँ ठीक है, यहाँ पे वेरी गुड। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइक दैट सिंपल चैट वाला इंटरनल चैट, तो मेजरली सारे बच्चे इंटरनल चैट पे ही है। वेरी गुड, तो मैं इंटरनल चैट ही देखता हूँ। एनीवेज माय मोबाइल इज अबाउट टू डाई, आई कुडंट गेट टाइम टू, सर आई एम इन द क्लास नाउ, एवरीथिंग इज फाइन। पलक, एवरीथिंग इन द इज फाइन, परफेक्ट। बताओ, हीरोल को छोड़ के पूरी दुनिया आ गई ना? Sometimes after the issue of capital, a company may either alter or reduce the share capital, depending upon exigencies of the situation. The company has to follow the requisite provisions for alteration or reduction in share capital. Now, कभी कभी हो सकता है
कभी कभी हो सकता है कि कंपनी को ऐसा लगे, जरूरत पड़ेगी, उनको लगे कि यार ऐसे कोई जरूरत ही नहीं मुझे कैश की, तो आई वुड वांट टू रिड्यूस माय कैपिटल, मुझे लोगों का इतना पैसे की जरूरत ही नहीं, जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों यूज करूं। तो समटाइम्स कैपिटल रिडक्शन की भी सिचुएशन आ सकती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज एक्चुअली, जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था ना सेक्शन 72 में दिखाता हूँ एंड ऑल, और मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे सेक्शंस है जो बहुत डिफिकल्ट है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अमॉन्ग दैम, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अमॉन्ग दैम। Now, both the shares and debentures are presented in the balance sheet on the liability side of issuer company and on the asset side of the investor or lender company respectively. You guys understand that, right? I think you guys are more intelligent than what is written here. आप मुझे पता है आप लोगों को नॉमिनल कैपिटल कहाँ लिखते हैं, पेड अप कैपिटल कहाँ लिखते हैं, कॉल्स इन अरियर्स कहाँ लिखते हैं, डिबेंचर्स कहाँ लिखे जाते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ ए लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड कहाँ लिखा जाता है, ये भी मुझे पता है कि आपको पता है। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ लिखा जाता है, मुझे पता है, आपको ये सारी चीजें पता है कि क्या असेट में जाएगा, क्या लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक। सो बट बोथ द थिंग्स आर, they both the things, all the shares capital, they are all form part of, yes, schedule 3 follow 100%, they form part of balance sheet। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चल रहा है फिर तो बस, वेरी गुड। लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर कवर्ड अंडर चैप्टर 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, comprising of section 43 to 72 and the company share capital debenture rules 2014 as amended from time to time, along with the endorsement in the company formation documents or approved at the suitable company forum wherever necessary। कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल के टाइप्स। Section 2 clause 84 defines shares as share in the share capital of a company and it includes stock। stock के बारे में मैंने बताया था, it's a group of shares। The share capital of a company is divided into small units having certain face value and each unit is termed as share। For example, Sun Bakers Limited has authorized share capital of 50 lakhs। The face value of each unit of capital of share is 10 rupees। तो इसका मतलब it has 5 lakh shares at the rate of rupees 10 each, बराबर। 50 लाख का उसका टोटल कैपिटल है, 50 लाख का कैपिटल है, तो 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, करेक्ट। It can be said that the company has 5 lakh shares of rupees 10 each. When these shares, either in part or whole, are allotted to various persons, they, on the date of allotment, become shareholders of the company। Is this correct? The moment, say for example, शेख तबरेज के पास 5 लाख में से 10,000 शेयर्स है, तो शेख तबरेज becomes the part owner or shareholder of the company। Now, the definition of share states the term share includes stocks। If a company undertake to aggregate the fully paid up share of various numbers as per their request and merge those shares into one fund, then such fund is called as stock। मैंने आपको ये बहुत बेसिक में पढ़ाया है, बट आपको ये पता है क्या, से फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू है ₹1। अब आपकी कंपनी में टोटल शेयर है, से फॉर एग्जाम्पल 49,55,068, 49,55,686 shares। Now every share is individually being traded by the investors। So to reduce, अब एक रुपए के शेयर कितना घूमेंगे, so to reduce this thing, what you guys can do, you can make a stock of 100 shares each, stock of 100 shares each, ठीक है। So say for example these are fully paid up shares, say for example they are fully paid up shares, okay। So how many stocks will be there in the company? So there will be 4,955.68 stocks in the company and one stock, एक स्टॉक का फेस वैल्यू कितना होगा, तो एक स्टॉक का फेस वैल्यू होगा 100 रुपीज। देखो समझ में आ रहा है कि एक स्टॉक का, करेक्ट, समझ में आया। अरे एक मिनट, 1000 शेयर्स करना था यहाँ पे, 1000 शेयर्स, 1000 क्योंकि मैंने ये 1000 कर दिया ना, अदरवाइज 49,557 आता है आंसर, 49,557 आता है आंसर, ठीक है।
100 रुपीज का है अगर तो 49,557 आता है, 1000 का बताएंगे तो 4,955 आता है, ठीक है। ओके, नाउ इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट स्टॉक इज द कलेक्शन और बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स according to section 61 subsection 1 clause C. A limited company having a share capital after completing certain formalities can convert all or any of its fully paid up shares into stock and reconvert that stock into fully paid up shares of any denomination. Stock is stated in lump sum, whereas share being the smallest unit is having face value. Originally, shares are issued to the shareholders, while in case of stock, the fully paid up shares of the members are converted into stock afterwards. The stock is not issued originally but is obtained by conversion of fully paid up share. For example, कोई होगा इन्वेस्टर, उसके पास आउट ऑफ दिस 49,55,686 शेयर्स, एनी पर्सन मस्ट बी देयर, ही माइट हैव 25,000 या से फॉर एग्जांपल 85,980 स्टॉक्स. So out of this 4,955, he'll get 85.98 stocks. समझ में आ रहा है? Stocks are never allotted to the investor. Stocks बाद में जब एक फुल्ली पेड अप शेयर आप इशू कर देते हो, बाद में आप फुल्ली पेड अप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो, बट बाय डिफॉल्ट अ कंपनी नेवर इश्यूज स्टॉक टू इट्स इन्वेस्टर्स. प्रदीप, मैंने आपको बताया ना, अगर आप शेयर मार्केट में एक एक शेयर का वैल्यू है 1 रुपया, तो उसका मार्केट वैल्यू कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए. अब आपको नहीं चाहिए यार कि आपके शेयर 10-10 रुपए में लोग खरीद रहे हैं, कंपनी का नाम खराब हो रहा है. आपको लग रहा है इतनी बड़ी में कंपनी है और लोग 20-20 रुपए में शेयर खरीद रहे, कोई भी ऐरा गहरा नट्टू गहरा आ रहा है 10-10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके चला जा रहा है. क्या यही औकात है मेरी 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया? कितने नंबर ऑफ शेयर? अब मेरे को बताओ, अगर आपके शेयर का फेस वैल्यू इतना कम है, उसका मार्केट वैल्यू 10, 20, 50, 100 रुपए रहेगा. अभी 10, 20, 50, 100 रुपए में तो कोई भी इन्वेस्ट कर लेगा. तो कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हो जाएंगे? कितने लोगों को मैनेज करोगे? कितने ईमेल आईडी पे अपने एजीएम नोटिस भेजोगे भाई? इरिटेटिंग हो जाता है एक मोमेंट के बाद. तो क्या करो, आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चालू करो, और ताकि लोग स्टॉक में डील करने लग जाए. तो अगर कोई खरीदेगा तो एक शेयर नहीं खरीदेगा, एट ए टाइम कितना खरीदेगा? 1000 शेयर खरीदेगा. अब आपको बोर नहीं होगा, आपको लगेगा चलो एटलीस्ट 1000 शेयर तो एक खरीदेगा, मिनिमम 1000 खरीदेगा या 1000 के मल्टीपल में खरीदेगा. सो जो इरिटेटिंग फैक्टर है वो निकल जाता है, और जो इन्वेस्टर्स के काउंट है ना वो भी कम हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं. वरना कंपनीज के पास करोड़ों शेयर्स होते हैं, और अगर करोड़ों शेयर 1-1 रुपए के रहे तो आप इमेजिन कर लो कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे और क्या बेरहमी से इन्वेस्ट करेंगे, आप सोच लो. ठीक है, एनीवेज ना नेक्स्ट. तो कंपनी जब चाहे अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, और जब चाहे अपने स्टॉक को फुल्ली पेड अप शेयर्स में रिकन्वर्ट कर सकती है. जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मतलब कुछ बच्चों को ये गलत फहमी होती है, मैं ये भी दूर कर देता हूं. आप लोगों को नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कुछ लोगों को होती है गलत फहमी. से फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास 5,48,686 शेयर्स है और स्टॉक में कन्वर्ट किया गया है. इनको आपने स्टॉक्स में कन्वर्ट किया है 1000 शेयर्स ईच, 1000 शेयर्स ईच. तो अगेन कितने स्टॉक होंगे? 5548.686. तो से फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट अस से कि 686 शेयर्स को फिर कोई स्टॉक में कन्वर्ट नहीं किया गया, ये शेयर्स आप लोग के पास है, बट देयर आर 5548 स्टॉक्स अवेलेबल टू बी traded in the market. Now this company wants to again convert this stock into shares. It is not mandatory for the company to convert it into 1000 shares only. मतलब यहाँ पे 1000 शेयर्स जो थे वो पर 1000 शेयर्स आपने डिवाइड करके 5548 स्टॉक लाया, लेकिन नाउ यू वांट to deviate it in for example 100 shares. जैसे आप you want to say for example आपको फेस वैल्यू चेंज करना है, आपको फेस वैल्यू आपका चेंज करके करना है, rather than 1 रुपीज आपको उसको करना है 100 रुपीज.
ठीक है, अब आप बताइए हाउ मेनी शेयर्स विल बी देयर. यू वांट टू कन्वर्ट दिस 5548.68 जो है ना 0.686, you want to convert this into face value of rupees 100 each. तो कितने आएंगे सर? सर देयर विल बी हाउ मेनी शेयर्स. आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो 55,48,686 शेयर्स थे, इसको आपने क्लब किया था 1000 शेयर्स ईच में. अब आपको क्लब करना है 100 शेयर्स ईच में, 100 शेयर्स ईच. तो देयर विल बी 55,486.86. इतने शेयर्स होंगे ऑफ रुपीज 100 ईच. देखो सबका आंसर आया क्या? तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, ये किया. देखो ये, देखो ये समझ रहा है क्या? जरूरी नहीं है कि आपने जिस 1000 शेयर्स का एक स्टॉक बनाया था, तो अब रिकन्वर्ट करते वक्त आपको एक स्टॉक का 1000 शेयर करना जरूरी नहीं है. आप फेस वैल्यू बदल के उसको लेस नंबर ऑफ शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन डू दैट. उसके भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा. ओके, देन section 43 shall not apply to a private company where memorandum or articles of association of a private company so provides. However, the exemption shall be applicable to a private company which has not committed any default in filing of its financial statement under section 137 or annual return under section 92. सेक्शन 43 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा स्टार मार्क करके रख लेना. Entire section number 43 does not apply to a private company who has fulfilled the requirement of 137 and 92. Very important. एग्जाम में हो सकता है आई स्पाइस लिमिटेड बोल के आपको कुछ तो भी ऐसे पूछ ले शेयर कैपिटल के बारे में. प्लीज अंडरस्टैंड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली फाइल कर रही है, उनको सेक्शन 43 अप्लाई नहीं होता. ये पूरा जो आप पढ़ रहे हो ना, अप्लाई नहीं होगा. अभी नीचे आएगा, देखो ये पूरा स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी वेयर एमओए और एओए ऑफ सच कंपनी प्रोवाइड, इसको भी अप्लाई नहीं होगा. बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है. ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क ज्यादा कर देना. ठीक है, ओके. हिरल ज्वाइन नहीं है ना अभी तक? कोई बात नहीं, चेक करा दो. Then following diagram depicts the kinds of share capital. So what are the kinds of share capital? Share capital can be equity share capital and अब जाके हुआ एक्टिवेशन हिरल चौहान का. अब मैसेज आया मेरे को, एक्टिवेटेड. ओके, हाँ हाँ अभी जस्ट मैसेज आया मुझे. मैसेज आता है जब भी आप सीरियल की एक्टिवेट करते हो, सारी यूजेज मुझे दिखता है. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी में विथ वोटिंग राइट, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट. और प्रेफरेंस में ऑफकोर्स प्रेफरेंशियल होता है विथ राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. तो ब्रॉडली देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. Preferential capital is an instrument which have preferential right to dividend payment. Dividend can be absolute, it can be fixed,
एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स्ड, और इट कैन बी एड वोलरम और परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल, it can be fixed that 100 rupees will be paid as dividend on this share. It can be fixed that 10 rupees will be paid as dividend on this share. प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं. या एड वोलरम बेसिस पे हो सकता है. फॉर एग्जांपल एनी परसेंटेज, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, करेक्ट, कितना भी वो कंपनी डिसाइड करेगी. एंड प्रेफरेंशियल रीपेमेंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. These shareholders can also participate in equity pool post the preferential entitlement. इसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ये जो बात कर रहा है ना, इसके बाद ब्रैकेट में लिख दो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. यार यहां पे ना इरेजर का पंगा है यार. बाकी सब सही है, इरेजर का पंगा है. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है. हर प्रेफरेंस शेयर में, हर प्रेफरेंस शेयर में बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में होता है. शेयर्स which are not preference shares are termed as equity shares. Equity shares are further classified as plain vanilla, that is some same voting right, or differential equity share, that is differential with respect to dividend or voting or otherwise. ये आपने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा था, सो आई होप आपको ये याद होगा. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 43, अब यहां से जरा ध्यान देना, और ये जो भी पढ़ रहे हो याद करना किसको एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है और आईएफएससी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है. ऊपर दिखाया है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी ऑफ टू काइंड, इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट और प्रेफरेंस शेयर. बट प्राइवेट कंपनी को ये लॉ अप्लाई नहीं होता. तो प्राइवेट कंपनी कुछ मिक्स एंड मैच भी बना सकती है, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर का मैच, वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मैच. वो चाहे तो कुछ अलग एक अपना खुद का नया टाइप ऑफ शेयर भी इन्वेस्ट कर सकती है, इन्वेंट कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है. प्राइवेट कंपनी के ऊपर एंटायर दिस सेक्शन 43 डज नॉट अप्लाई. रूल्स क्या बोलते हैं? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल with voting right with differential voting right as to dividend, voting or otherwise. Preferential capital carries preferential right with respect to payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up. Nothing contained in this act shall affect the rights of the preferential holders who are entitled to participate in the proceeds of the winding up before the commencement of this act. Equity share capital with reference to any company limited by share means share capital which is not a preference share capital. Preference share capital with reference to any company limited by share means that part of the issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to one of the two. Payment of dividend, either it will be fixed or it will be percentage. ठीक है. Either fixed or an amount calculated at a fixed rate which may either be free of or subject to income tax. And repayment in the case of winding up or repayment of capital of the amount of share capital paid up or deemed to have been paid up whether or not there is a preferential right to the payment of any fixed premium or any fixed scale specified in the memorandum of article of the company. Sometimes what happened is, बस क्लास एंड कर रहा हूं मैं, डोंट वरी, क्लास एंड कर रहा हूं, ज्यादा पढ़ाना नहीं था आज मेरे को, सही, जस्ट कपल ऑफ मिनट्स मोर. समटाइम्स व्हाट may happen, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को ये भी कहा जा सकता है कि हम आपके शेयर्स जब भी रिडीम करेंगे तो उसके ऊपर 20% आपको पे करेंगे, रिडम्पशन बोनस. जो सिक्योरिटीज प्रीमियम लेते हैं ना, वैसा रिडम्पशन बोनस. सो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड भी होता है और प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी होता है. साथ ही साथ हो सकता है उनको एडिशनल, बोलते हैं ना, रिडम्पशन प्रीमियम भी पे किया जा सकता है. बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स को, बिकॉज इक्विटी शेयर्स को भी रिडम्पशन प्रीमियम पे कर सकते हैं. हम सारी चीजें देखेंगे. नाउ कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस कैपिटल notwithstanding that it is entitled to either or the both of the following. ये मैंने पूरा सीए फाउंडेशन में आपको पढ़ाया है. ओके कृष्ण, नो प्रॉब्लम. बोला जाता है that in respect of dividends
In addition to the preferential rights to the amount specified in subclause A of clause 2, it has a right to participate whether fully or to a limited extent with capital not entitled to preference shareholders. That in respect of capital, यहाँ पे dividend था, यहाँ capital, in addition to the preferential right to the repayment on the winding up of the amount specified in subclause B of clause 2, it has a right to participate whether fully or to a limited extent with capital not entitled to the preferential right in any surplus which may remain after the entire capital has been repaid. तो ये बेसिकली यहां पर भी आप ब्रैकेट में लिख दो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ये फिर से पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा है. कह रहा है कि जस्ट बिकॉज यू आर अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर डज नॉट मीन दैट यू विल बी कॉल्ड एज इक्विटी शेयर, यू विल स्टिल बी कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे. से फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास कैपिटल है 1 लाख का, ठीक है ना. कंपनी डिविडेंड देती है तो सबसे पहले से फॉर एग्जाम्पल इसमें से 10% डिविडेंड के हिसाब से जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को से फॉर एग्जाम्पल 5000 डिविडेंड जाता है, ठीक है. तो ये उनका फिक्स डिविडेंड है, परसेंटेज वाइज फिक्स्ड है. इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड. कंपनी जब कभी डिविडेंड देना चाहिए सबसे पहले उनको डिविडेंड किसको देना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को देना पड़ेगा 5000 रुपए, ठीक है. ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, ये जो है ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड. अब इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड देते हैं. से फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को 25,000 का डिविडेंड दे दिया, तो टोटल पैसे कितने दे दिए आपने प्रॉफिट में से, ये आपका प्रॉफिट था, ठीक है. टोटल प्रॉफिट में से आपने 30,000 रुपए पे कर दिए डिविडेंड में. नाउ से आपके पास बचता है 70,000. नाउ यू वेंट इनटू वाइंडिंग अप, ओके. तो पहला कैपिटल किसका पे होगा, तो पहला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे होगा, पहला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे होगा. ये 10% हटा देता हूं अदरवाइज कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल पहला आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे ऑफ कर दिया, से फॉर एग्जाम्पल 40,000 वॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपने पे ऑफ कर दिया, ज्यादा हो गया 40 से 15,000 वॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. उनको प्रेफरेंस है ना, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रिडम्पशन. ये प्रेफरेंशियल रिडम्पशन हो गया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है. 30,000 इधर माइनस हो गए, 15,000 इधर माइनस हो गए. तो कितना, अभी 1 लाख में से ये 30,000 गए थे, 70,000 बचे थे, ये 15,000 भी चले गए, तो बचता है 55,000. इसके बाद आप क्या पे ऑफ करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर कैपिटल आपके इसमें 20,000, वो जाने के बाद यहां पे बचता है 35,000. अब किसको पे करे, सारा डिविडेंड पे हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल को पे कर दिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे कर दिए. इसे कहते हैं लिक्विडेशन सरप्लस. इसे कहते हैं लिक्विडेशन सरप्लस. कि भाई हमने कंपनी लिक्विडेट की, सबको सबका पैसा दे दिया, उसके बाद भी पैसा बचा है. टेक्निकली स्पीकिंग दिस बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके. बट लेट अस अज्यूम दैट ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, ओके. So even the participating preference shares will get a participating preference share capital. They will also get something out of it. So let us assume that this 35,000 में से again equity share capital got 20,000 and preference share capital got 15,000. Law says just because these guys are getting additional 15,000 which was over and above their preferential redemption and preferential dividend, that does not make them equity share capital. आप उन्हें equity share capital नहीं बुलाएंगे merely because they are getting preferential anything above the preferential dividend.
क्या होता है, यूजुअली ओनली इक्विटी शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू दिस सरप्लस। बट अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, बट उनका नाम फिर भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही रहेगा, आप उनको इक्विटी शेयर नहीं बुला सकते। ये कौन बोल रहा है, ये 2 पॉइंट बोल रहे हैं, ये 2 पॉइंट बोल रहे हैं। यू गाइस गेटिंग द पॉइंट नाउ? ये तो मैं आप कल ही स्टार्ट करना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं आज नहीं शुरू कर सकता। क्या हीरल क्लास में आई है? क्या हीरल क्लास में आ गई है? सर प्रेफरेंस शेयर्स के वोटिंग पावर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको अभी बेसिक जनरल कॉमन सेंस के बेस पे बता देता हूं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन ओनली वोट व्हेन देयर इंटरेस्ट इज एट मतलब एट हैंड। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रैंडमली वोट नहीं कर सकते, डे टू डे फंक्शनिंग में वोट नहीं कर सकते। क्रिस बोलना आदत सर ही है, ये हेयर स्टाइल नहीं है बेटा, ये तो देना पड़ता है ना, जब घर में किसी की डेथ होती है तो उसको तो कुछ ऑप्शन नहीं होता। ओनली वोट व्हेन देयर इंटरेस्ट इज एट हैंड, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन नॉट वोट। लेकिन इक्विटी शेयर का ऐसा नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज कैन वोट, they can vote everywhere, no matter what, they can vote everywhere, they can vote everywhere।